तेरे सूट करे सारे रे कलर बावली, तेरे आगे सारी छोरी से बलर बावली, तेरा बैक रे फ्रंट दोनों मारे से करंट, मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो। हाय रे मेरी फोटो, हाय रे मेरी फोटो, हाय रे मेरी फोटो। स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि किसी भी देश की एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट और नेवी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट में क्या फर्क होता है, या फिर यूं कहें कि क्या एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो नेवी और एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच में कई सारे फर्क होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो होता है इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का। और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के मामले में नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा मजबूत होते हैं। और इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि जो नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए ही डिजाइन किए गए होते हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड और टेक ऑफ करने की कई सारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक लिमिटेड रनवे मिलता है, जिसके चलते वहाँ पे एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट में टेल हुक का इस्तेमाल किया जाता है। टेल हुक, जिसे अरेस्टिंग हुक या फिर अरेस्टर हुक भी कहते हैं, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के पीछे अटैच किया जाता है। और जब एक हाई स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करता है तब एयरक्राफ्ट के पीछे लगा हुआ ये टेल हुक एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद वायर्स में अटकता है। और जब इसके साथ एयरक्राफ्ट एक हाई स्पीड में एयरक्राफ्ट कैरियर की सतह को टच करता है तब उस समय एयरक्राफ्ट की हाई स्पीड और उसके अधिक वजन के कारण एयरक्राफ्ट के अंडर कैरेज यानी कि उसके लैंडिंग गियर में एक जबरदस्त फोर्स लगती है। और इस फोर्स को झेलने के लिए जो नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उन्हें और मजबूत बनाया जाता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर एयरक्राफ्ट को लैंड कराना एक कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग की तरह होता है। और वहीं इसके विपरीत जो एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो एयरपोर्ट्स पर मौजूद एक लंबे रनवे पर लैंड करते हैं। और वहाँ पे रनवे इतना पर्याप्त होता है कि एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए कोई अलग से टेल हुक के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और लैंडिंग के लिए पर्याप्त रनवे मिलने की वजह से एयरक्राफ्ट के अंडर कैरेज में कोई ज्यादा फोर्स भी नहीं आता है। और इसलिए नेवी की जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में ज्यादा होती है। अब चूंकि फाइटर एयरक्राफ्ट को आपने मजबूत बनाना है तो उसमें मटेरियल भी उतना ही ज्यादा लगेगा। और अगर मटेरियल ज्यादा लगेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका वजन भी बढ़ेगा। तो इसी की वजह से जो नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो वजन में एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में ज्यादा भारी होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा फर्क है वो ये है कि नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट फोल्डेबल विंग्स जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। और ऐसा इसलिए है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये स्पेस कम लें और वहाँ के लिमिटेड स्पेस में पर्याप्त मात्रा में फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेस किए जा सके। और जबकि इसकी तुलना में जो एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो सभी एयर बेसिस पर मौजूद हैंगर्स में रखे जाते हैं और वहाँ पे अच्छी खासी स्पेस होती है फाइटर एयरक्राफ्ट को रखने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे कोई फोल्डेबल विंग वाले फीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो ये फोल्डेबल विंग वाला फीचर है ये केवल पार्किंग स्पेस को कम करने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये सुपरसोनिक रफ्तार में एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के भी काम आता है। इसके अलावा जो चौथा बड़ा फर्क हम कह सकते हैं वो है दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच की ऑपरेशनल रेंज का। जो नेवल फाइटर्स होते हैं उनकी रेंज एयरफोर्स फाइटर्स की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि अधिकतर नेवल फाइटर्स एयरफोर्स फाइटर्स की तुलना में एक लार्ज फ्यूल टैंक को कैरी करते हैं। और चूंकि वो बीच समुद्र से ऑपरेट हो रहे हैं तो इसलिए नेवल फाइटर्स को एक लॉन्ग मिशन के हिसाब से ही लार्ज फ्यूल टैंक से लैस किया जाता है ताकि वो लंबी दूरी तय कर सकें। और समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर ही एकमात्र उनका बेस होता है। पर चूंकि नेवल फाइटर्स का वजन ज्यादा होता है तो इसी के चलते एयरफोर्स फाइटर्स की तुलना में जो उनकी रफ्तार होती है वो कम होती है। और इस ज्यादा वजन का असर एयरक्राफ्ट की सर्विस सीलिंग पर भी पड़ता है, यानी कि नेवल फाइटर्स की सर्विस सीलिंग एयरफोर्स फाइटर्स की तुलना में कम होती है। और सर्विस सीलिंग का मतलब हुआ एयरक्राफ्ट की वो अधिकतम ऊंचाई जहां पर वो अपने रेट ऑफ क्लाइंब को बनाए रख सकता है। इसके अलावा एक फर्क ये भी है कि जो नेवल फाइटर्स हैं वो समुद्र से ऑपरेट होते हैं और समुद्र यानी कि खारा पानी, जिस वजह से एयरक्राफ्ट में जंग लगने की सबसे अधिक संभावना रहती है। और जबकि एयरफोर्स फाइटर्स में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसी वजह से नेवल फाइटर्स को इस कोरोजन यानी कि इस जंग से बचाने के लिए उसमें एक अलग से प्रोटेक्शन लेयर लगाई जाती है, जो कि एयरफोर्स फाइटर्स में नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे जरूरत ही नहीं है। और इसी वजह से जो नेवल फाइटर्स होते हैं वो खास तौर पर सॉल्ट वाटर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। अब बात आती है कि क्या एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकते हैं या नहीं। तो जैसा कि हमने बताया कि वर्तमान समय में एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो उस समय उसके पीछे लगा जो टेल हुक है वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद वायर्स में फंसता है, जिससे एयरक्राफ्ट के विपरीत एक नई फोर्स जनरेट होती है। और जैसे ही पायलट को ये मालूम पड़ता है कि उसके एयरक्राफ्ट के टेल हुक ने वायर्स को कैच कर लिया है तो फिर उसके बाद वो टेक ऑफ और गो अराउंड जैसे कॉन्फ़िगरेशंस को लॉन्च करता है।
जिसका मतलब ये हुआ कि टेल हुक के फंसने के बाद पायलट एयरक्राफ्ट के स्पॉयलर्स को कम करता है और उसके साथ ब्रेक्स अप्लाई करता है, लेकिन उस समय एयरक्राफ्ट की इंजन पावर फुल रखी जाती है और जो उसका आगे का हिस्सा है यानी कि उसकी नोज वो ऊपर क्लाइंब की तरफ होती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए किसी केस में एयरक्राफ्ट की जो टेल हुक है वो वायर में नहीं फंसती है और स्लिप कर जाती है, तो पायलट के पास इतना समय होना चाहिए जिससे वो फाइटर एयरक्राफ्ट को फिर से वहीं से टेक ऑफ करा सके और वापस आके फिर से कोशिश करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ के लिए सही समय नहीं मिलेगा और ऐसे किसी केस होने पर एयरक्राफ्ट सीधा समुद्र में गिरेगा। लेकिन एयरफोर्स के जो फाइटर्स होते हैं उनमें टेल हुक नहीं होता है, और जब टेल हुक ही नहीं होगा तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कैसे करेंगे। हालांकि एयरफोर्स के कुछ फाइटर्स में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए टेल हुक लगाया जाता है, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो नेवल फाइटर्स वाले टेल हुक की तुलना में बेहद कम होती है। और केवल टेल हुक ही नहीं बल्कि एयरफोर्स फाइटर्स के जो लैंडिंग गियर होते हैं वो भी स्ट्रेंथ के मामले में नेवल फाइटर्स के जितने मजबूत नहीं होते हैं। यानी कि अगर एयरफोर्स फाइटर को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कराने की कोशिश की जाती है टेल हुक के साथ, तो इस बात की बहुत संभावना है कि एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर ब्रेक होंगे और एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर के टफ कंडीशन में लैंड करने के हिसाब से डिजाइन ही नहीं किया गया है। और आखिर में इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि दोनों ही तरह के फाइटर्स का जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उसी के अनुसार उन्हें डिजाइन भी किया जाता है। लेकिन अगर आपको दोनों ही फाइटर्स में विजिबली कोई डिफरेंस देखना है तो आप वो डिफरेंस देख सकते हैं टेल हुक से, क्योंकि अधिकतर समय आपको एयरफोर्स के फाइटर्स में टेल हुक नहीं दिखाई देगी जबकि नेवल फाइटर्स में दिखाई देगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय रे मेरी मोटो।